हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 5th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लास 5th आपकी बोर्ड है, तो बोर्ड में चैप्टर से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इसलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2 का नाम है द बाइस पिजन। बाइस का मतलब होता है चतुर, चालाक, पिजन का मतलब कबूतर। तो एक चतुर चालाक कबूतर के से रिलेटेड स्टोरी है। स्टोरी को रीड करेंगे, उससे पहले 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं येलो बॉक्स में, उनको रीड करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। वेयर डज अ पिजन लिव? पिजन कहाँ पर रहते हैं? कबूतर कहाँ पर रहते हैं? तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा। सेकंड वाला है व्हाट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड डज समथिंग दैट डजंट सूट यू? अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त ऐसा कुछ काम करे जो आपको अच्छा ना लगता हो, तो आप क्या करेंगे? ये इसका आंसर भी आप आपके अकॉर्डिंग देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, पॉइंट है इसमें, वुड यू आल्सो डू द सेम विथ हिम? क्या आप उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उसने आपके साथ किया? अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो क्या आप भी उसके साथ गलत ही बिहेव करेंगे? ये 3 पॉइंट्स आपको चैप्टर से पहले दिए थे। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरी स्टोरी को समझिएगा। फर्स्ट पैरा रीड कर रही हूँ मैं। देयर लिव्ड अ पिजन इन अ मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री पर, आम के पेड़ पर पिजन रहते थे। द पिजन्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। पिजन की फैमिली में कौन कौन इंक्लूड था? उसकी वाइफ एंड उसके 2 सुंदर से बच्चे। The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. जो पिजन के छोटे छोटे बच्चे थे ब्यूटीफुल से, उनके अभी पंख नहीं आए थे, तो वो उड़ नहीं सकते थे। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू सेट आउट इन अ सर्च ऑफ फूड। हर सुबह वो पिजन की फैमिली से, पिजन और उसकी वाइफ दोनों खाने की तलाश में निकल जाते थे। They used to return before the fall of night. वो जब लौटते थे जब रात हो चुकी थी। The children were happy to see their parents back home. तो जो चिल्ड्रंस थे उनके, पिजन्स के, वो अपने पेरेंट्स को घर वापस देखकर खुश होते थे। On the same मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी। उसी मैंगो ट्री पर एक मंकी भी रहता था, नेम्ड कालू, जिसका नाम कालू था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग समझता था, बहुत ज़्यादा। एंड सो ऑफ्टन टुक अ फाइट विद द वर्ड्स ऑन प्रिटी इशूज़। और उन वर्ड्स के साथ छोटे छोटे इश्यूज़ पर, छोटे छोटे मैटर्स पर झगड़ा करता रहता था, क्योंकि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था। ऑल द वर्ड्स ऑन द ट्री वेयर अफेयर्ड ऑफ द मंकी। सारे वर्ड्स जितने भी उस ट्री पर रहते थे, सब मंकी से डरते थे। दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम। उसकी वजह से बीमार भी हो जाते थे। बट नन ऑफ दैम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट। पर किसी में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वन डे कालू प्राउडली सैड टू द वर्ड्स। एक दिन कालू बहुत ही प्राउडली कहता है, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगेस्ट यू। तुम सब में मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे। तो जब भी तुम लोग मेरे रास्ते से निकलो, मुझे सम्मान दिया करो, मुझे सम्मान देकर ही मेरे रास्ते से निकला करो। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज़ हॉटनेस। जो कबूतर था, जो मंकी के बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज़ को लाइक नहीं करता था, वो बोलता है सैड, ब्रदर कालू इट इज़ नॉट वाइज टू बॉस्ट। ऐसी डींगे हाँकने से, ऐसी खुद की बड़ाई करने से कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। तुम जब ही सम्मान पाओगे जब तुम पोलाइटली बिहेव करोगे, दूसरों के साथ अच्छे से बात करोगे। द मंकी बिकम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। द मंकी बिकम फरीज एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। तो जो मंकी था वो पिजन के इस सजेशन पर, सुझाव पर गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, फरीज। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब पिजन
आते हैं रिटर्न वापस अपने घर और देखते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय, जो उनका होम है, जो उनका घर है, नेस्ट था उनका जो, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। वो देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो अचेत और नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। इमीडिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन एट ऑल दैट। तो जो पिजन है वो याद करता है और सोचता है कि पता है उसे कि ये किसने किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। वो फिर धीरे धीरे शुरुआत करके और अपने घोंसले को फिर से बनाता है। बाय ड्रॉन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ। अब जो वो पिजन है वो अपनी वाइफ को बच्चों की केयर करने के लिए छोड़ के जाता। लेफ्ट होम फॉर फूड, और खाना सर्च करने के लिए पहले वो दोनों जाते थे पिजन और उसकी वाइफ, पर अब उनके बच्चों के साथ ऐसा हो गया कि उनका हाउस डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अब वो अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के जाता ताकि वो उनके चिल्ड्रन का बच्चों का ध्यान रखें। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम। शाम को जब पिजन वापस घर लौटता, ही केम टू नो दैट द मंकी हैड इवन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज मॉर्निंग इन पेन द होल डे। तो वो देखता कि जो मंकी है वो पूरे दिन से ब्रांच पे बैठा हुआ पूरे दिन से दर्द से मतलब दर्द से चिल्ला रहा है, उसे दर्द हो रहा है। नन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। कोई भी पक्षी उसको खबर लेने के लिए नहीं आया, उससे पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो। द पिजन्स वाइफ सेड, पिजन की वाइफ ने कहा, इट इज़ रियली गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। दिस बेक्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट। ये दुष्ट मंकी, विक्ड का मतलब दुष्ट, ये दुष्ट मंकी यही डिज़र्व करता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज दैट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल्स अदर। आज उसको पता चलेगा कि ये जो दूसरों को परेशान करता है तो उससे क्या होता है। द पिजन सेड, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। पिजन बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसकी वाइफ से बोलता है, द मंकी इज़ बैड, मंकी भले ही बुरा है, बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल एंड वी शुड हेल्प हिम। पर अभी वो परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। द पिजन्स इमीडिएटली बैन टू द मंकी। जो पिजन है वो जल्दी से मंकी के पास जाता है। ही आस्क्ड हिम, उससे पूछता है, वाई आर यू मोइंग ब्रदर, तुम क्यों इतना दुख मना रहे हो। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस बाय द पिजन एंड ही लेफ्ट अ सेम ऑफ हिज बिहेवियर। तो वो जो मंकी है वो बहुत ही शर्म से सिर उठा के टर्न करके द मंकी रिप्लाइड, बोलता है, आई हैड अ थ्रोन इन माई लेग एंड इट पेन्स बैडली। मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है। थ्रोन मतलब कांटा, कांटा चुभ गया है और वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। द पिजन्स पुल्ड आउट द थ्रोन फ्रॉम हिज लेग। तो जो पिजन है उस मंकी के पैर से कांटा निकाल देता है। द मंकी फेल इंटेंस रिलीफ। तो जो मंकी है उसको तुरंत ही आराम मिल जाता है। वंस द थ्रोन वॉज रिमूव्ड, जब वो कांटा निकल जाता है। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्रेजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर। अगले ही दिन सारे बर्ड्स बहुत ही सरप्राइज रहते हैं, बहुत ही आश्चर्य में रहते हैं कि जो मंकी है उसका अचानक से बिहेवियर चेंज कैसे हो गया है। दे सॉ, वो देखते हैं, द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द वर्ड्स। जो मंकी है वो दूसरे वर्ड्स के साथ बहुत ही नाइसली बात कर रहा है और बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रहा है। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपको और किसी बुक का ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।